हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मज़े में होंगे। नवरात्रि दशहरे का आप आनंद ले रहे होंगे। उसी बीच वो सारे आनंद, सारे दशहरा दिवाली हमारी फीकी है, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्टार में अगर हम लोगों के जीवन में कोई चल रहा है तो ये टीआरई 4.0 चल रहा है और हम लोग इसी पे बात करेंगे। कल जहां तक मैं जो जानकारी ले पाया बीपीएससी से, आयोग से, वो सारी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं साझा कर रहा हूं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 आपकी फंसते जा रही है और बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट है कि सर क्या टीआरई 4 चुनाव के बाद आएगा विज्ञापन। उन्हीं सारे बिंदुओं पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में आपको ये जानकारी मिली थी कि जो भी जिलों से जो रिक्तियां मंगाई गई थी उसको वापस कर दिया गया। उन्हीं के बीच हमने जो जानकारी लेने की कोशिश की बीपीएससी से, उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ चीज़ों को बताएंगे। उस पर हमने जो बातें की, जो जानकारी सर के माध्यम से हो पाता है, अपने माध्यम से, या भी आयोग में जिन किसी से अगर बात किया जाता है उनके माध्यम से जो जानकारी निकल के आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो इस बात की है कि अगर शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा उस बात पे अब तो भरोसा नहीं। दूसरी बात, जो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो डेलीगेशन टीम गई उस पे जो बातें हुई और उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे इतनी बहालियां आएंगी, उसके बाद से भी ये सारी बातें झुठलाया गया, फुसलाया गया और धोखा और छलावा किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ, उस पर भी भरोसा नहीं। लेकिन कल बीपीएससी के द्वारा जो चीज़ें जानकारी हम लोगों को मिली उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं कि जो रोस्टर के लिए जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वो सारी चीज़ें, कुछ न कुछ चीज़ें अब बाहर आना शुरू हो गई है। और आपको मैंने कल ही बताया था, कल मैंने आपको एक जानकारी दिया था कि हर जगह से, हर क्षेत्र से अब आयोग के प्रति सरकार को ये चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है अपने ही लोगों के द्वारा कि अब निकलना मुश्किल है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन है। ये इतनी बड़ा मुद्दा है और मुद्दा इतना बड़ा नहीं, ये बच्चों बच्चों के दिमाग में, बच्चों बच्चों के जुबान पे, गार्जियन और अभ्यर्थियों के जुबान पे केवल एक ही चीज चल रहा है, टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती। अभी इतनी बहालियां आई लेकिन उतना कोई ट्रेंडिंग बहाली नहीं। देखिए, बिहार दरोगा आया 1799 बहाली, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं, बस नॉर्मल है, आया बहाली, सब लोग फॉर्म भरना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा टीआरई 4.0 जो 2 सालों से चल रहा है, जिसके लिए लाठियों की गड़गड़ाहट में, इतनी तड़कती धूप हो या बारिश हो, उसमें आंदोलन हुआ और आंदोलन के दौरान यही मिला कि अभी कुछ नहीं मिला। हम बात करते हैं, देखिए रोस्टर के लिए जो बात हुई थी ये 11-12 का है। मैं कुछ चीज़ों को आपको दिखाता हूं। 11-12 का कुछ इसमें जो जारी हुआ 11-12 के लिए ये बना है। उसके बाद से आपका 9-10 के लिए ये सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद 1 to 5 के लिए और यहाँ पे 6 to 8 के लिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये आपकी जो बहाली है मेरे भाई, ये जो आपकी बहाली है ये बहुत जल्द, लेकिन एक बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि इस बहाली में आपको सीटों की संख्या कितनी दी जाएगी। सामान्य प्रशासन और शिक्षा विभाग की जो ये घालमेल चल रहा है ये कोई नहीं अनुमान लगा पा रहा है, क्योंकि कल जो चीजें हम लोगों ने जानकारी लेने को उनके द्वारा कंट्रोलर साहब का ये कहा गया कि हमारे पास अभी ये सारी चीजें नहीं आई हैं जिसके वजह से हम विज्ञापन जारी करें। और उन्होंने एक चीज और कहा कि टीआरई 3 में नोटिफिकेशन के बाद भी सीटों की संख्या जारी हुई है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और 6 अक्टूबर के पहले आपकी बहाली आने जा रही है। यानी कि मंगलवार तक आयोग को ये सारा डाटा पहुंचने वाला है। यानी कि मंडे ट्यूसडे में आपको आयोग को ये सारी डाटा इनके द्वारा दी जाएगी और 5 यानी 6 अक्टूबर के पहले आपकी विज्ञापन देने की इन्होंने बात कह रहे हैं। जो जानकारी हम लोगों ने ले पाया उसमें यही निकल के आया कि 6 अक्टूबर से पहले आपको हम विज्ञापन देने की पूरी जोर प्रक्रिया में हम लोग जुटे हुए हैं।
लेकिन सीटों की संख्या की जब बात हो रही है तो कोई सूद लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते कि सीटों की संख्या क्या हो सकती है। सीटों की संख्या पे कोई बात नहीं हो रही है कि सीटों की संख्या क्या होगी। इनके द्वारा यह है कि जो रिक्तियां हमको मिल रही हैं, जो रिक्तियां हमारे पास आएंगी उसी के अनुसार हम लोग इसका विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम आचार संहिता के पहले विज्ञापन जारी करने की बात कर रहे हैं, बाद की बात। हमने ये भी हम लोगों ने सवाल किया कि सर क्या ये बहाली चुनाव के बाद होगी, चुनाव के बाद विज्ञापन आएगा? तो नहीं, चुनाव के बाद नहीं आएगा। अगर हमको मंगलवार तक अगर सारी चीजें डाटा मुझे मिल जाता है तो आपको ये बहाली अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर से पहले ये बहाली आप लोगों को नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी। फिलहाल अगर हम मंत्री जी की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, तो अभी इसमें भी कुछ न चीजें अभी घालमेल चल रही है। अभी मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि अगर मंगलवार तक अभी रिक्तियों की संख्या जाएंगी तो कैसे संभव है कि इतना पहले ये सारी चीजें कर लेंगे। अगर कहीं कोई जानकारी लेने जाइए तो बस एक ही सवाल होता है कि आप झूठ मूठ में आप लोग परेशान हैं, माहौल बना रहे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आपकी विज्ञापन जारी होने वाली है, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। 1 से 2 दिनों में नोटिफिकेशन आ गया। 3 दिन पहले हम लोगों ने पता किया, तब तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया। चूंकि हम लोगों ने यह भी जिक्र किया कि महोदय 1,20,000 सीटों की बात हो रही है, कम से कम 1 लाख प्लस सीट। और उन्होंने कहा था कि जब आंदोलन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि कम 1,20,000 से अधिक सीटों की संख्या आने जा रही है, तो कम से कम इस पे तो बात हो जाए कि आखिर में कुछ तो अनुमान होगा कि हाँ कितनी सीटें आने वाली हैं। या फिर मंत्री जी ने जो कहा है कि 26,000 27,000 सीटें आएंगी, उसी पे सारी चीजें हो रही हैं। तो नहीं, हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। और सीटों की संख्या बढ़ के आएगी, कितनी आएगी इस पे कोई जिक्र नहीं है। यानी मुझे तो इस बात का पूरा अब भरोसा हो गया है कि कहीं ना कहीं सब कुछ दबाव है और कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और TRE 4 केवल एक बहाना है, TRE 4 को फंसाना है। TRE 5 एक बहाना है, TRE 4 को फंसाना है। और इसी प्रक्रिया पे इन लोगों का काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक आज तक ब्रह्मांड में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होगी, रेलवे की हो या कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा कि जिसमें इतने टेढ़ी खीर लेनी पड़ रही हो। और चूंकि डाटा सबके पास होता है, डाटा जो होता है सबके पास होता है। अभी एक RTI आप डालिए तो उसका डाटा आपको मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। तो आप बताइए कि सारे अधिकारी अगर लगे हों, पूरा विभाग लगा हो, तो भी डाटा ना मिल पाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो यही चीज दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फंसी हुई हैं और फंसाई जा रही है। केवल टाल मटोल कर करके यहाँ आचार संहिता के आसपास लेकर के चले आए। लेकिन अभी भी अगर पूछिए, आप भी जाके बात करिए, आपको भी यही सुनने को मिलेगा कि हाँ आपकी बहाली आचार संहिता के पहले आने जा रही है। लेकिन जब सीटों की बात करेंगे तो ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, आप चलिए बहाली आएगा तो आप समझ जाइएगा। हमने कहा कि भाई बहाली तो उनको द्वारा ये कहा TRE 3 में नोटिफिकेशन के बाद भी सीटों की संख्या बढ़ी है और ऐड हुआ है, तो उसका चिंता छोड़िए, नोटिफिकेशन आएगा। अब कितने वैकेंसी आ रही है, कैसे आ रही है, फिलहाल देखते हैं हम लोग। बाकी तो हमारा एक ही कहना है कि आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, बहाली तो आएगी। और ये भी मुझे लग रहा है कि TRE 4 आपका आचार संहिता के पहले आएगा। सीटों की संख्या कोई कंफर्म नहीं है कितना आएगा, लेकिन बहाली आएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी पढ़ाई से कभी ओझल मत हो, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई ही आपके जीवन का अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। और इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। और आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो अच्छे से ही और अच्छे से करिए, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं कि पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उसी दिन आपकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं आपको लगेगा कि पढ़ाई आपकी पूर्ण अधूरी है। कोई कितना भी कहे कि पढ़ाई हमने पूर्ण करा दिया, चाहे कोचिंग संस्था हो, हम ही क्यों ना हो, तो उस बात को आप कभी मत एक्सेप्ट करिए कि आपकी पढ़ाई पूर्ण हो गई। पढ़ाई तब तक नहीं पूर्ण मानी जाती है हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में, एक विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में, जब तक वो सफल ना हो जाए।
और हमारा अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, और इसी पे हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसी पे हमारा पूरा संबंध टिका हुआ है। अगर आप सफल हैं तो हजारों लोग आपके साथ हैं, आप एक दिन बेरोजगार हैं तो कोई नहीं आपको पूछने वाला, यही कहेगा कि पटना में 8 साल से क्या कर रहा है, प्रयागराज में 8 साल से क्या कर रहा है, दिल्ली में 8 साल से 10 साल से क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए, दुनिया ये कभी नहीं कहेगी कि तुम 8 साल, तब वो यही कहेगी कि अरे बहुत मेहनत किया था। तो बस एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये मान के नहीं बैठना है कि हमारी पढ़ाई तैयारी पूर्ण हो गई है, हमको पेपर मिल जाए तुरंत हम पास आउट कर लेंगे। इस गफलत में नहीं जीना है, पढ़ते रहना है, रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी आप बैठिए, कम से कम 4 से 5 दिन अगर आप अपने फोन को ऑफ करके अगर 3 से 4 घंटा अगर टेबल के मेज और कुर्सी लगा करके बैठ जाओ, सामने किताब खोल के कोई पेज मत पलटो, केवल देखते रहो, तो 5वें दिन से मैं दावे के साथ कहता हूं वो कुर्सी आपको ढूंढेगा, वो किताब आपको ढूंढेगा, और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उस समय को आप न जाने दें, और वहां पे आपको बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो खुद आपको चुंबक की तरह खींचेगा। ये पढ़ाई का तरीका होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई से ओझल होंगे, छोड़ेंगे, भगेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन आप खुद एक बार कोई वर्क करके देखिए, कोई एक बार अपने ही खेतों में थोड़ा सा फावड़ा चला करके देखिए कि जीवन में हमको भी कभी कभी लगता था कि जिंदगी में सबसे कठिन, और हकीकत बात मैं बता रहा हूं कि जीवन में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो काम है पढ़ना, लेकिन सबसे आसान भी अगर कोई काम है तो वो है पढ़ना। ये आपके मन पे, आपके सोच पे ये निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं, पढ़ाई के रूप में लेते हैं कि आप उसको अन्यथा मान करके ये करते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। आपको मैं एक वाक्य बताऊं कि आप देखे होंगे कि जो ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन पास हुआ होगा वो आईएएस जरूर बना होगा। 1st डिवीजन पास होने वाला व्यक्ति इंजीनियर बनने की कोशिश में कहीं प्राइवेट 8,000 10,000 का नौकरी का, लेकिन 3rd डिवीजन पास करने वाला, उसके अंदर एक ललक होती है, उसके अंदर एक जुनून होता है और आईएएस बन जाता है। उसके अंदर वो तन्मयता होती है, वो संघर्ष होता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहाली आपकी आएगी। जो आपके हाथ में था संघर्ष करना, आंदोलन करना, आपने किया, और मैं बार बार कहता हूं आंदोलन आप किए हैं। अगर इसका लाभ नहीं मिलेगा तो आने वाले सरकार को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। लाभ हमको नहीं है तो आपको भी लाभ नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, और अपने गार्जियन और हर जगह आप लोग सतर्क करिए, अपनी मांग को रखिए। हम लोग भी जहां होता है वहां मांग रखते हैं, जानकारी लेते हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं। बस यही हमारा फंडा है, बाकी विद्यार्थी जीवन में और कुछ नहीं है, अपना संघर्ष है और वही हमारे साथ है। आप स्वस्थ रहिए, अगर स्वस्थ रहेंगे तभी सारी चीजें संभव है। अगर अस्वस्थ रहेंगे, साफ सफाई से बढ़िया से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसी मैं कामना करता हूं इन नवरात्रि में माता रानी सबको सफल करें, ईश्वर सबको शक्ति बुद्धि प्रदान करें, और अच्छे से आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको देखना है कि ये क्या हमारी जो रणनीति रही, बातें रही, अब जो चीजें मैं कल करके आया, बात पूछ करके हर चीजें करके आया, आपको मैं जानकारी दिया। अगर 6 अक्टूबर के पहले बहाली की बात किए हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं इनकी भी बात सच होती है या झूठ होती है, इसके बारे में हम लोग फिर बात पुनः करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।